एक लीडर कैसे बना? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल इसका उत्तर है। एक लीडर बनने के लिए केवल पद या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक विशेष दृष्टिकोण, समर्पण और लोगों के प्रति सच्ची सेवा भावना की आवश्यकता होती है। अरविंद केजरीवाल, जिनका नाम भारत में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का दूसरा नाम बन गया है, उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। उनकी यात्रा एक साधारण व्यक्ति से एक प्रभावशाली नेता बनने की है। उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर से एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर तक का कमाल का सफर तय किया है। यह सफर केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके विचारों और सिद्धांतों की जीत है। 13 अगस्त 1908 को हरियाणा के हिसार में जन्मे केजरीवाल की जिंदगी सोशल जस्टिस और पब्लिक सर्विस के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट से भरी रही है। उनके प्रारंभिक जीवन ने ही उन्हें समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना दिया था। एक एक्टिविस्ट से पॉलिटिशियन बनने तक का उनका सफर न केवल उनके व्यक्तिगत विकास की कहानी है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की उनकी अटूट इच्छा को भी दर्शाता है। उन्होंने हमेशा से ही समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाई है। सिस्टेमिक चेंज लाने और आम नागरिक को एम्पावर करने की उनकी गहरी इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया है कि एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, बशर्ते उसकी नीयत और प्रयास सच्चे हों। केजरीवाल की कहानी करेज, डिटर्मिनेशन और लोगों की पावर में अनयील्डिंग बिलीफ की कहानी है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास साहस और दृढ़ संकल्प है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आम लोग स्टेटस क्वो को चैलेंज कर सकते हैं और मीनिंगफुल चेंज ला सकते हैं। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों की कहानी है जो समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका सफर पूरे भारत के एस्पायरिंग लीडर्स और चेंज मेकर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, जो अनवेवरिंग डेडिकेशन और पीपल सेंट्रिक अप्रोच के इम्पैक्ट को दिखाता है। यह सफर हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जो अनवेवरिंग डेडिकेशन और पीपल सेंट्रिक अप्रोच के इम्पैक्ट को दिखाता है। केजरीवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व की पहचान उसके कार्यों और समाज के प्रति उसकी सेवा भावना से होती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तेज दिमाग को निखारना। अरविंद केजरीवाल के शुरुआती सालों ने उनके नजरिए को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उनके बचपन के अनुभवों ने उनके सोचने के तरीके और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में पले बढ़े, उन्होंने आम लोगों के स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को खुद देखा। यह अनुभव उनके जीवन के हर पहलू में झलकता है, चाहे वह उनके व्यक्तिगत जीवन में हो या उनके सार्वजनिक जीवन में। उनके माता पिता, जो एक साधारण बैकग्राउंड से थे, उन्होंने केजरीवाल में हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी और एम्पैथी की वैल्यूज डाली। ये मूल्य उनके जीवन के हर निर्णय में परिलक्षित होते हैं और उनके नेतृत्व के तरीके को परिभाषित करते हैं। केजरीवाल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तेज दिमाग और नॉलेज की प्यास दिखाते थे। उनकी यह प्यास उन्हें हमेशा नई चीजें सीखने और समझने के लिए प्रेरित करती रही। उन्होंने प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को निखारा। यह शिक्षा उनके भविष्य के प्रयासों के लिए एक मजबूत नींव साबित हुई। IIT खड़गपुर में बिताए गए समय ने उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रूबरू कराया और उनके अंदर सोशल चेंज का जुनून जगाया। यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना और स्वीकार करना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है। देश की सेवा। IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट होने के बाद केजरीवाल टाटा स्टील में इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन किए, लेकिन देश की सेवा करने की उनकी इच्छा ने उन्हें हाईली कम्पिटिटिव इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए प्रेरित किया। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ज्वाइन किए, जहां उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर के रूप में काम किया। IRS में अपने कार्यकाल के दौरान केजरीवाल ने गवर्नेंस की कम्प्लेक्सिटीज और ग्रास रूट्स लेवल पर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के चैलेंजेस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। उन्होंने करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी के इंस्टेंसेस देखे, जिसने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया। ट्रांसपेरेंसी का समर्थन। IRS ऑफिसर के तौर पर केजरीवाल के एक्सपीरियंसेस ने उनके अंदर एक्टिविज्म का जुनून जगाया।
उन्हें एहसास हुआ कि असली बदलाव सिटीजन्स को एम्पावर करके और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाकर ही आ सकता है। साल 2000 में उन्होंने परिवार्तन की को-फाउंडिंग की, जो एक एनजीओ है जो सिटीजन्स को उनके बेसिक राइट्स पाने और गवर्नमेंट प्रोसीजर्स समझने में हेल्प करती है। परिवार्तन के साथ जुड़ाव ने उन्हें आम लोगों के बेसिक एमिनिटीज और इंफॉर्मेशन पाने के स्ट्रगल से रूबरू कराया। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ड्राफ्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया, एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन जिसने भारत में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में रेवोल्यूशन ला दी। सेक्शन 5, एक पॉलिटिकल फोर्स का जन्म, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल का एक्टिविज्म और ट्रांसपेरेंसी की एडवोकेसी ने एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की कमी से निराश भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींचा। इससे 2012 में आम आदमी पार्टी या एएपी का गठन हुआ। केजरीवाल इसके लीडर बने। एएपी एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पर फोकस के साथ भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त फोर्स बनकर उभरी। इसके उदय ने एक पैराडिगम शिफ्ट का संकेत दिया, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप को चैलेंज किया और एक ज्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी की उम्मीद की किरण दिखाई। सेक्शन 6, दिल्ली के मुख्यमंत्री वादे और हकीकत। एएपी के तेजी से उदय का नतीजा 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक स्टनिंग विक्ट्री के रूप में सामने आया। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। इस जीत ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी, जहां एक नई पार्टी ने एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल जायंट्स को चुनौती दी और सत्ता में आई। ये भारतीय राजनीति में एक वाटरशेड मोमेंट था, क्योंकि इसने दिखाया कि जनता बदलाव चाहती है और पारंपरिक राजनीति से हटकर नए विकल्पों को अपनाने के लिए तैयार है। क्योंकि एक एंटी करप्शन मूवमेंट से बनी पार्टी सत्ता में आ गई थी, इसने जनता को एक नई उम्मीद दी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल ने अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी और पानी प्रोवाइड करने और जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए। एजुकेशन और हेल्थ केयर इम्प्रूव करने, ताकि दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर जीवन स्तर मिल सके, और करप्शन से निपटने के अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने पर फोकस किया। उन्होंने कई एंटी करप्शन मेजर्स लागू किए और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कदम उठाए। इन एरियाज में उनकी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की तारीफ भी हुई और क्रिटिसिज्म भी, क्योंकि हर इनिशिएटिव के अपने चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोगों ने इन्हें ट्रांसफॉर्मेटिव बताया, तो कुछ ने इनकी सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठाए। ये डिबेट आज भी जारी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन इनिशिएटिव्स का क्या प्रभाव पड़ता है। सेक्शन 7, कंट्रोवर्सी से जूझते हुए, सुर्खियों में एक लीडर। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल का कार्यकाल कंट्रोवर्सी से खाली नहीं रहा है। उनका कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें अक्सर अपने ओपोनेंट्स के साथ पब्लिक स्पैट्स शामिल होते थे, की कुछ लोगों ने आलोचना की है। कंट्रोवर्सीज के बावजूद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक पोलराइजिंग फिगर बने हुए हैं। उनके सपोर्टर्स उन्हें करप्शन के खिलाफ एक क्रूसेडर और आम आदमी का चैंपियन मानते हैं, जबकि उनके डिट्रैक्टर्स उन पर ऑपर्ट्यूनिस्टिक और पावर हंग्री होने का आरोप लगाते हैं। सेक्शन 8, राष्ट्रीय आकांक्षाएं, विजन का विस्तार। हालांकि केजरीवाल का प्राइमरी फोकस दिल्ली को गवर्न करने पर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए उनकी नेशनल एस्पिरेशंस भी रही हैं। पार्टी ने दूसरे स्टेट्स में इलेक्शंस लड़े हैं, हालांकि लिमिटेड सक्सेस के साथ। नेशनल पॉलिटिक्स में एएपी का फोरे केजरीवाल की पार्टी के दिल्ली मॉडल को लार्जर स्केल पर रेप्लिकेट करने की एम्बिशन को दर्शाता है। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या पार्टी अपनी रीजनल सक्सेस को पैन इंडियन मूवमेंट में बदल पाएगी। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एक लेगेसी जो बन रही है। एक एक्टिविस्ट से एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन तक, अरविंद केजरीवाल का सफर वाकई कमाल का रहा है। सोशल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी और आम नागरिक को एम्पावर करने के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि उनकी लेगेसी अभी लिखी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि वो चेंज के लिए एक पावरफुल वॉइस बनकर उभरे हैं, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं और लीडर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। उनकी कहानी आइडियाज की पावर और इस बिलीफ का प्रमाण है कि आम नागरिक वाकई में बदलाव ला सकते हैं।